हिंदू भाई को अगर भूत पकड़ ले तो उस भूत से निजात के लिए क्या पढ़ते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। उनको नेकी मिलेगा? नहीं मिलेगा। किस लिए पढ़ रहे हैं? भूत लग गया, भूत, शैतान, शैतान को भगाओ, कष्ट को दूर करो, ये हनुमान चालीसा पढ़ते। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो, परेशानी हो, तो अगर आप सूरह फातिहा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या सूरह फातिहा पढ़ लें तो एक हर्फ पर आपको क्या मिलता है? एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है आपको। मन क़रा हर्फम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, एक हर्फ को पढ़ने पर 10 नेकी मिलती है। अगर कोई अटक अटक कर पढ़ता है, अटक अटक कर, ऐसे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है ना, बहुत आदमी पढ़ता है। मस्जिद में देखेंगे बैठे हुए बूढ़े लोग हमारे जितने होते हैं, दम उंगली लेके ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं। एक सफ़ा पढ़ने में उनको 20 से 25 मिनट लग जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? ये जो अटक अटक कर पढ़ रहा है ना, तो इसको तुम 10 नेकी नहीं, इसको तुम एक हर्फ पर 20 नेकी दो। यह है कुरान। कुरान पढ़ने पर, सुनने पर सवाब, देखने पर सवाब, इसलिए गाना सुनने और पढ़ने, लिखने, इन सब पर आजाब। शंभले विष्णु यशो गरे प्रादुर्भवामहम शंभल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। हिंदुओं के यह अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आने वाला, आखिरी अवतार, यानी आखिरी विष्णु जी अवतार लेंगे आखिरी, उसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा। और वो जो अवतार लेंगे, वो जो जगह होगी, वो जगह शंभल होगी। तो वो समझते हैं मुरादाबाद वाला संभल। अब इस वजह से उन लोगों का यह मानना है कि संभल में आएंगे कहां पे। उन्होंने तहकीक शुरू की, कह रहे यहां तो कोई हिस्ट्रिकल मंदिर है ही नहीं जो वहां पर अवतार अवतरित लेंगे। अवतर मतलब आसमान से जमीन पर उतरना। वो आसमान से जमीन पर मस्जिद के गुंबद पे तो उतर नहीं सकते विष्णु जी, नमाज तो नहीं पढ़ रहे होंगे विष्णु जी। भले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा है कि नमाज पढ़ो, साष्टांग करो, पथमादार का जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम विनदु संयुक्ता। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को साष्टांग करने की परमिशन दी। 100 अष्टांग 8 अंग से भक्ति करना। 8 अंग से भक्ति कैसे होगा? सूर्य नमस्कार में तो होगा नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ने में तो होगा नहीं, ओम भूर्भुवस्सुवः पढ़ने पे तो होगा नहीं, मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, जब नमाज पढ़ेंगे तो 8 अंग जमीन पर टिकता है। जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, 8 अंग टिकता है। पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे, 8 हुए कि नहीं है? 100 अष्टांग पथमादार का जीववादियोदियन मुजियते बैरक है। इसलिए कि कल की पुराण में लिखा, पुराण में कई जगह लिखा है कल के अवतार आएंगे, कई सारा मंत्र है। वो एक तो यह है अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हित दोदेत विवेक भय वैदाहम मित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात् अहमिद्दि पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरंबा मसूर्या जाने। बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे। नराशन संवाजनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरी भे रथम न दुर्गा दव सवा सुदानवो विश्व सम्मातरो आंसो निस्पिपर्ता। कम से कम 50-100 मंत्र है अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में। दोनों भाइयों पता है क्या कहा इसमें? यह कहा है डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय ने इस मंत्र का क्या तर्जमा किया। इस मंत्र का तर्जमा यह किया कि अब आने वाले नहीं है, इस मंत्र में जो बातें बताई गई है वो आ चुके हैं। वो मुरादाबाद वाला संभल में नहीं आएंगे, वो अमन की जगह वाला शहर मुराद है। और वह शहर पूरी दुनिया में एक ही है। वह अमन की जगह कहाँ? मक्कतुल मुकर्रमा। शंबल गराम गुख्य सबराह माना। ऊंचे खानदान में कौन पैदा हुए? नबी पैदा हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। विष्णु यश के जरिए यानी अब्दुल्ला के जरिए। अल्लाह के नबी के अब्बा का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। सोमवती सुमत्तियानी था वैष्णवम। सोमवती के कोख से यानी आमीना के कोख से पैदा होंगे। ये मंत्र पूरा का पूरा अगर किसी जात पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर फिट आता है। काबा को हम क्यों मोहतरम समझते हैं? क्योंकि वह अल्लाह का ऐसा घर है जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला वह घर बनाया गया। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ,
उसके ऊपर में बैत मामूर है, उसी के ऊपर में अर्श मुअल्ला है। बैत मामूर 7वें आसमान पर है। 70,000 फरिश्ते 24 घंटे में इबादत करते हैं, और जो एक मर्तबा इबादत करता है क़यामत तक उसका नंबर नहीं आने वाला। वो बैत मामूर इसी काबतुल्लाह के सेम जस्ट ऊपर है, और हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, नुसरत, अल्लाह की तजल्ली उस काबतुल्लाह के ऊपर हमेशा उसकी बारिश होती है, और उसी के इर्द गिर्द हज्जाज किराम तवाफ करते हैं, उम्रा में जाने वाले। दुनिया के अंदर सबसे मुक़द्दस और पवित्र तरीन मस्जिद में सबसे बड़ी बरकत वाली मस्जिद यही काबतुल्लाह है। दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, तीसरे नंबर पर बैतुल मक़दिस है। बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में है, 1967 से लेकर आज तक यहूदियों के नरगे में है। सबसे पहली मस्जिद बैतुल्लाह, दूसरी मस्जिद जो बनी है दुनिया के अंदर वो मस्जिद अक्सा, और तीसरे नंबर के फजीलत के एतबार से मस्जिद अक्सा है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है फजीलत के एतबार से। मेरे भाइयों, तो हमारा अकीदा इसलिए काबतुल्लाह से है चूँकि वहाँ पर अल्लाह के नबी पैदा हुए, वहाँ पर कुरान नाजिल हुआ। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया था, तो आज उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। जब भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है तो हमारा सीना और हमारी गर्दन गर्व से हम ऊंची करने लगते हैं। क्यों कि इंडिया इतने बड़ा मुल्क है, उनको अगर मिसाइल किसी ने दिया है तो एक पढ़े लिखे शख्स ने दिया है, उन्होंने पढ़ा तब ऐसा किया। आपके इस मुल्क नेपाल के अंदर भी ऐसी बहुत सारी तारीखी शख्सियात हैं, और जिनका नाम तारीख के अंदर दर्ज है, वो सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल हो पाया है कि उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया। नमाज पर किसी ने कानून नहीं बनाई कि नमाज मत पढ़ो। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला काम नमाज का है। ज़कात फर्ज होने के लिए निसाब शर्त है, हज फर्ज होने के लिए निसाब शर्त है, शर्तें हैं। रोजा फर्ज होने के लिए मुकीम होना जरूरी है, मुसाफिर हैं तो आप पर रोजा फर्ज नहीं है। लेकिन नमाज फर्ज होने के लिए ना निसाब शर्त है और ना कोई कंडीशन है, बस आप अक्लमंद हैं, आप बालिग हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं, आप पर नमाज फर्ज है। और जो कोई इस नमाज को जानबूझकर छोड़ेगा वो काफिर बन जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते, जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह यही फरमाते, जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। इमाम अबू हनीफा, बाकिर और दीगर इमाम किराम फरमाते हैं कि काफिर तो नहीं बनता है, अलबत्ता जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन बताइए यहां पर कितने नौजवान हैं? कम से कम 60% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। बूढ़े लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए क्या बूढ़ा होना जरूरी? नमाज पढ़ने के लिए आप जिस दिन 14 साल की उम्र के हुए, टू ऑफर सलाह 5 times a day, इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मुस्लिम। और एक मुसलमान पर जरूरी है जब वो 14 साल की उम्र का हो जाता है, लड़की है तो 12 साल की उम्र हो जाने के बाद नमाज फर्ज है। फर्ज ऐन। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, नमाज माफ नहीं। लेकिन है, बिल्कुल नहीं है, कोई चिंता नहीं है मुसलमानों को। तो अल्लाह तबारक व ताला ये कौम न दीनी एतबार से मजबूत है न दुनियावी एतबार से मजबूत है। दीनी एतबार से भी हम कोसों दूर रहते और दुनियावी एतबार से तो है ही। दुनियावी एतबार से कहाँ हमारे बच्चे डॉक्टर, MBBS या हमारे बच्चे मॉडर्न एजुकेशन इतने हासिल कर पाते। बस मैट्रिक तक गए, उसके बाद फिर छोड़ दिए। खैर, आप कीजिए या ना कीजिए, उस पर कोई सरोकार नहीं है, लेकिन दीन को हासिल करना,
ये आपके लिए जरूरी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे मुबारक कौम कौन? 10.5 अरब इंसानों में मुसलमान। सबसे ज्यादा जाहिल कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा मजलूम कौन? मुसलमान। सबसे ज्यादा शराबी कौन? मुसलमान। और सबसे ज्यादा बद्दीन कौन? मुसलमान। और सबसे ज्यादा केस में जाकर परेशान होने वाले कौन? मुसलमान। तिजारत की दुनिया में मुसलमानों का नंबर 0। एजुकेशन की दुनिया में मुसलमानों का नंबर 0। वाह भाई वाह। इस कौम ने डॉक्टर का इमाम पैदा किया, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। इस कौम ने बड़े साइंसदान पैदा किए। इस कौम ने दुनिया की मुल्कों की तकदीर बदली है इस कौम ने। और आज ये कौम इस दहलीज पर है कि आज इनको मदरसा चलाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। आज इनको टोपी और दाढ़ी लगाते हुए, लगाकर चलते हुए भी इनको गाली दी जाती है। वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को मजबूत नहीं किया, इन्होंने अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया, जिसकी वजह से जो आता है इस मुसलमान इस कौम को गाली देकर चला जाता है। जो आता है इसकी दाढ़ी पर, इसकी टोपी पर टिप्पणी करके चला जाता है। जो भी आता है इस कौम के मदरसों को बंद करने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि इस कौम ने न दीनी और न दुनियावी किसी भी एतबार से मेहनत नहीं की। हालांकि तालीमी बेदारी इतना अच्छा उन्वान है कि इस पर अगर बात होगी तो इसमें इसलाह मुआशरा आ जाती। और तालीमी बेदारी एक ऐसा फील्ड है, इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं, अफ्रीका के वो गांधी जी नेल्सन मंडेला का एक कोड नकल करता हूं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा हथियार है कि जिसके जरिए से दुनिया को बदला जा सकता है। तालीमी मैदान एक ऐसा मैदान है, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। इसके बगैर समाज को एक ताकतवर समाज बनाना मुमकिन नहीं है। तालीम के बगैर शराब से निजात दिलाना समाज को मुमकिन नहीं है। तालीम के बगैर आप अपने हक ले लें, पॉसिबल ही नहीं है। तालीम के बगैर नफरत का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। तालीम के बगैर भारत के अंदर हिंदू मुसलमान बहुत लड़ते हैं। तालीम के बगैर उससे मुकाबला करना और उस लड़ाई को ख़त्म करना, अपने अपने हक हुकूक को पहचानना, विदाउट एजुकेशन इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी हर एक मुसलमान मर्द औरत पर कि जिससे हराम और हलाल की तमीज़ कर सके कि हराम क्या है, हलाल क्या है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को जान सकें कि अल्लाह का हक क्या है, बंदे का हक क्या है। इतना इल्म हासिल करना दैट इज ए वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। और सबसे पहला सब्जेक्ट अल्लाह का जमीन से आसमान पर जो सबसे पहला मैसेज भेजा गया है वो भी तालीम ही का। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने इन 5 आयतों के अंदर तालीम के पैगाम को, उनकी अहमियत को बतलाया और समझाया। इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। लेकिन रात को 2 बजे जो भी बात करेगा उसकी बात नहीं सुनी जा सकती है ढंग से। रात को जो भी तकरीर करेगा उसकी बात उनके हक के मुताबिक, उनके शान के मुताबिक नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि 12 बजे के बाद आदमी का भी 12 बज जाता है, मुकर्रिर का भी और सुनने वाले का भी। इसीलिए मेरी इन बातों पर अगर अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग आइंदा कभी भी करें तो इसको ज़रा आजमा के देखिएगा। इंशाअल्लाह जैसे आप इशा के बाद प्रोग्राम शुरू करेंगे, जितना बड़ा मजमा होगा, 1 बजे अगर आप दुआ करेंगे तो उतना ही बड़ा मजमा उस वक्त भी होगा, वो ज़्यादा कामयाब प्रोग्राम होता।
और तालीम के एक एक पहलुओं पर बात की जाएगी। आज लोग क्यों लड़ते? नादानी की वजह से, जहालत की वजह से। मालूम नहीं है धर्म के बारे में, लड़ जाते हैं तुम्हारा धर्म अच्छा कि मेरा धर्म अच्छा। जानकारी नहीं है, लड़ पड़ते। नहीं, तुम मेरे धर्म के खिलाफ क्यों बोलोगे? तुम हमारे मजहब के खिलाफ क्यों बोलोगे? भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ये तो नेपाल है, लेकिन समझिए पड़ोसी हैं तो आप लोग भी एक तरह से भारतीय हुए। पड़ोस की वजह से क्या बावेला चल पड़ा है। अभी 500 600 साल पुरानी मस्जिद के नीचे परमात्मा की मंदिर ढूंढ रहे हैं। जहालत है कि नहीं? जो परमात्मा होता है वो कभी पैदा ही नहीं होता कहीं पर। जब वो पैदा नहीं होता, उनके पैदा होने की फिर जगह भी नहीं होगी। ये चीज कहां से? इसके बारे में नॉलेज और जानकारी आएगी तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से। और तालीम के जरिए से ही दुनिया तरक्की करती है, बिना तालीम के तरक्की नहीं करती। आप दीन और दुनिया दोनों के हुकूक को, दोनों के बारे में जब ही जान सकते हैं जब आपके पास में ज्ञान हो, आपके पास में नॉलेज। अभी कुछ दिनों पहले भारत के अंदर इस तरह की बातें लोगों के सामने आई, बिल्कुल जो जिहालत पर मबनी है, इलिटरेसी पर मबनी है। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने समाज के अंदर कहीं पर भी, जैसे ये मदरसा है आपका, जिसकी आप लोगों ने तामीर और तरक्की के ताल्लुक से शायद ये प्रोग्राम रखा है, या नहीं है तो कम से कम मदरसा कायम कीजिए, मकतब बनाइए। मदरसा, मकतब, और उनमें कुरान और हदीस के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दीजिए। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब की भी जानकारी बच्चों को दीजिए। ये मजमून कोई दीन के खिलाफ और दीन के शरीयत के खिलाफ नहीं है। आज जरूरत है इसके ऊपर बात करने की। बात करने से ज्यादा इस पर अमल की जरूरत है। समाज अगर पढ़ा लिखा होगा, नौजवान पढ़े लिखे होंगे, तो उनके हाथ में पत्थर और उनके हाथ में बंदूक और बंदूक की गोली नहीं होगी। उनके हाथ में किताब होगी, उनके हाथ में पेन और कलम होगा, और उसके जरिए से खुद की भी तकदीर बदलेंगे और अपने समाज की भी तकदीर बदलेंगे और अपने मुल्क को भी वो तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। तुम कुरान करीम की आयत की धज्जियां उड़ाते हो, याद रखो, याद रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी इस उम्मत के चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे, इनकी सूरतें मस्ख करके सूअर और खिंजीर में बदल दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, ऐसे क्या वो लोग मोमिन नहीं होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन भी होंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को एक मानेंगे, रोजा भी रखेंगे, लेकिन वो लोग गाने वाली औरत के शौकीन होंगे, यानी लेडी सिंगर के शौकीन होंगे। और शौकीन ही नहीं बल्कि शराब भी कसरत से पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे। और एक रात ऐसी होगी कि ये लोग शराब में, नशीली चीज में और औरत के बाहों में होंगे, नशे की हालत में होंगे, लेकिन जब सुबह को उठेंगे देखेंगे इनकी सूरत सुवर और खंजीर में बदल दिया जाएगा। ऐसा होगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, इब्न हिब्बान की रिवायत है, तिरमिजी में भी यही रिवायत मौजूद है, नैलुल अवतार में भी यही रिवायत मौजूद है। इसीलिए नशा, हमारे नौजवान जितने भी हैं जो गाना सुनते हैं, आज से तौबा करो, ये बहुत गंदी चीज है। अगर आपको सुनने का शौक है तो कुरान सुनिए, अब्दुल रहमान अस्सुदैस की आवाज में सुनो। अगर आपको नींद नहीं आती है तो कुरान सुनोगे तो इंशाअल्लाह आपको नींद आएगी। बेहतर तो यह है कि आप कुरान पढ़िए, इसलिए कि कुरान पढ़ने पर, एक हर्फ के पढ़ने पर 10 ने किया है, दुनिया के किसी किताब के पढ़ने पर ने की नहीं।